मधुबन से अभी ब्रह्मकुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से पधारे हुए हैं बिहारी सभा केंद्र पर वरिष्ठ सहयोगी के छोटेलाल भाई जी। आपका विश्व के कई देशों में आपका क्लास हुआ है और आप योग भट्टी के द्वारा आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है बिहारी में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी देश के जो शीर्ष पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से के द्वारा उनसे संपर्क हुआ है, पता ही रहता है। उन्होंने अभी कोई ऐसा कोई कार्यक्रम में मोरल एजुकेशन पर ब्रह्मा कुमारी से मिल करके भारत सरकार कोई काम करने जा रही है कि नहीं? ये बात हम तो वहाँ समाचारों में सुनते रहते हैं, आपको मिलती है या नहीं मुझे बात नहीं। बाकी उसके अंदर इतनी लगन है कि वो लगभग 15-20 दिन बाद जहाँ भी हमारी बहनें बुलाती हैं उनको, वो जाती हैं एजुकेशन के प्रोग्राम में और अलग अलग तरीके के समाज सेवी प्रोग्राम में भी, और कैसे हम जीवन में रहते हुए बुराइयों से मुक्त होकर जीवन को सुख शांति संपन्न बनाएं। नशामुक्ति के और कितने अभियानों का उन्होंने उद्घाटन किया है, और इसके साथ साथ कई ऐसे अपने शहरों पर जहाँ पर भी रोजाना हमारी बहनें एजुकेशन के पढ़ते हैं, कैसे जीवन में बुराइयों को खत्म कर अच्छाइयाँ धारण करें, अपने अंदर की विशेषताएँ लाएँ। ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामों मैंने तो समाचारों में तो मेरे पास मोबाइल पाते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में, तो लगभग वो 15-20 महीने के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामों में उन्होंने अपने विचारों से वो दूसरों को ये संदेश दे रही है कि इस ज्ञान और योग के द्वारा, इस ईश्वरीय शिक्षा के द्वारा आप अपने जीवन में सभी बुराइयों को खत्म कर अच्छाइयों को धारण कर जीवन को मनुष्य देवता। एक बात और बताया जाए, आप जैसे कि मालूम हुआ है कि 45 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में है और 40 वर्ष से समर्पित है, तो 40 वर्ष से आप समर्पित हैं, तो आप जब आए ज्ञान में तो आपको भी व्यवधान हुआ लौकिक घर से, परिवार के लोगों से, या आपको आसानी से आप रुक गए? देखो, कोई भी संसार में कोई नए रास्ते पर चलता है तो ज़्यादातर लोगों से ये देखने को सुनने को मिलता है कि उस समय व्यवधान तो आते ही हैं, क्योंकि नया रास्ता है। जहाँ पर दुनिया चल रही है उस रास्ते पर हम नहीं है, एक दुनिया से अलग रास्ता है। ज्ञान योग के द्वारा मनुष्य देवता बनने के द्वारा एक, जहाँ पर भी लोग सोचते हैं कि घर गृहस्थ में रहते कैसे जीवन को पवित्र महान बना सकते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो जरूर उसमें बातें तो आएंगी ही और आने भी चाहिए। क्यों? अगर बातें समस्याएं नहीं आए तो हमारे अंदर वो एक लगन, वो एक जागृति वो नहीं आ पाती है, और हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं उनको हम जागृत नहीं कर पाते हैं। तो जब कोई विघ्न आते हैं तो हमारी लगन और ही परमात्मा से बढ़ जाती है, निश्चय बढ़ता है, और उस निश्चय लगन के आधार से हम उस विघ्न को सही पार कर लेते हैं। और विघ्न क्यों आ रहे, समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, तो वो चुकतू होता जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ज्ञान योग के द्वारा, तो वो सहज ही चुकतू होता चला जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या हल्की हो जाती है, और बहुत कुछ हमें उससे सीखने को, अनुभव करने को मिलता है। निश्चय बढ़ता है, लगन बढ़ती है, और एक कला आ जाती है। एक बहुत अहम प्रश्न है कि आजकल बहुत से क्लासेज में, जैसे सूरज भाई हुए, सचिन भाई हुए, या और भी वरिष्ठ भाई लोग जो क्लास ले रहे हैं, नया नया आया है उनका, उसमें एक बातें आ रही है कि परिवर्तन अब बिल्कुल सन्निकट है।
अब अंतिम डंका बज रहा है, घंटी बज गई है, इस तरह की बातें आ रही है। और साथ साथ यह भी बातें आ रही है कि विनाश परिवर्तन के लिए जो लास्ट टाइम चल रहा है, जैसे जैसे समय के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सेवा केंद्रों पर बहने मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु तेरे जिज्ञासु, ये क्या मामला है? इस पर क्या क्या हो रहा है? देखो, ये सब मैंने अभी बताए पहले प्रश्न में भी आपको कि ये सब बातों के पीछे आत्माओं के कर्मों का हिसाब जुड़ा हुआ है। तो कर्मों का हिसाब किताब जब आएगा तो चुप तो होगा, लेकिन जिसको जीवन में आगे बढ़ना है, जिसको निरंतर योगी बनना है, फरिश्ता बनना है या अपने लक्ष्य को पाना है, वो इन बातों में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो राजनीति की स्थापना हो रही है कि सबका प्रसाद तो एक जैसा नहीं होना, नंबरवार ही होना है। और जब नंबरवार होगा तो उसी आधार से उनको वैसे पद की प्राप्ति होनी है। तो वो तो सब होगा ही, लेकिन जिसको एक ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचना है, महान लक्ष्य को पाना है, बनना है, फरिश्ता बनना है, वो सब बातें ऐसे आत्माओं के लिए जैसे कि 5 पैसे की लड़की है, एक साइड सीन लगेगा और वो उनमें ना जाकर अपने लक्ष्य को सामने रखेगा, तो वो ऐसा व्यक्ति अपनी मंजिल को पार चलेगा, मंजिल पर समय पर पहुंच जाएगा। क्योंकि ये तो सब बातें होती रहेंगी, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है। हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये तो बातें ब्रह्मा बाबा के दादियों के सामने भी आई, अनेक विघ्न समस्या आई, लेकिन उन्होंने उस बातों को नहीं देखा, उन्होंने अपने लक्ष्य को देखा। शिव बाबा क्या कह रहा है? हमें नई दुनिया बनानी है, मनुष्य देवता बनना है, सर्व गुणों को धारण करना है, योगी बनना है। तो उस बातों को लेकर चले तो आज वो समस्या